आपने कल भी देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी ने भी ये स्वीकार किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिखता है कि अभी ये तो यही है कि अगर बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक और हम करें तो पलटू राम। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे सवालों का जवाब दिया जो सवाल ये चल रहे थे कि आखिरकार तेजस्वी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार ने क्यों हाथ मिला लिया। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी रीना जी हैं। रीना जी, फिर 8वीं बार रिकॉर्ड बना दिया नीतीश कुमार जी ने। जी क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार में अगर कोई भी सरकार बननी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बननी हो या आरजेडी के साथ बननी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक जो लकीर खींची है विकास की, उससे कोई भी अछूता नहीं है। और चाहे वो विपक्ष में हो तो भाई उनके प्रति जो है उद्गार प्रकट कर सकता है कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन दिल ही जानता है कि उन्होंने कितना काम जो है वो बिहार के लिए किया है। नहीं, आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता का एहसान हर पार्टी पर रहता है, सिचुएशन ही ऐसी आप लोग बना देते हैं। ये तो भगवान की भी कृपा है और माननीय नीतीश कुमार जी का काम है जो कि बोलता है और दिखाई पड़ता है। तो कोई भी पार्टी है वो विपक्ष में रहती है तो कहती है कि भी काम नहीं करती है, और जब साथ में आती है तो कहते हैं इन्होंने बहुत काम किया है। आपने कल भी देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी ने भी ये स्वीकार किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिखता है। सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री। जी, अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ जाने का सौभाग्य है। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जदयू के बिना कोई भी पार्टी जो है बिहार में सरकार नहीं बना सकती। आज बीजेपी के लोग धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ और कह रहे हैं कि ये सियासत ऐसी करते हैं कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। देखिए, अभी ये तो यही है कि अगर बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक और हम करें तो पलटू राम। तो अगर वो कुछ करती है तो वो बहुत उपलब्धि कहलाती है, और हम जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग दल बदल कर रहे हैं, हम लोग पलटू राम हैं, हम लोग वफा नहीं किए, हम लोग ने गद्दारी कर दी। तो ये अपनी अपनी सोचने का तरीका है। मैं समझती हूँ कि जो काम में भाजपा कर रही थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, जिस तरह से उन्होंने हमें अंदर ही अंदर कुरेदने का काम किया, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, जिस तरह से उन्होंने अपने ही लोगों को जो है हराने का काम किया, और अगर हम लोग ज़्यादा दिन और नहीं रुकते तो हो सकता था कि आज भाजपा जो है किसी और के साथ गठबंधन कर रही होती और हम लोग जो है कि महाराष्ट्र वाला सीन हो जाता, महाराष्ट्र वाला सीन हो जाता। और लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे बिहार के जो लोग हैं वो हमेशा एक लकीर खींचते हैं और एक मापदंड तैयार करते हैं, और दुनिया जो है उससे प्रेरित होती है। और ये बिहार के लोग हैं, यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति जानता है, तो ये यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर अंजू गीता भी हैं। और क्या हुआ कि अचानक से फिर आप लोग बदल गए? मैं बिहार को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ज़रूरत है। विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं तो बिहार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CCC से कभी समझौता नहीं किए। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बात तो उन्होंने कल भी कही कि माहौल ख़राब हो रहा था इसलिए हमने रास्ता बदल दिया, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि ये रास्ता हमने बदला है लेकिन ये रास्ता दिल्ली को जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हम लोग का अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नेता हैं विकास पुरुष, और देश को जिस तरह से बिहार को सींचा इन्होंने उस तरह देश को भी सींचेंगे और देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। महिलाओं में बहुत खुशी है, मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं की बात करते हैं कि हमने उनके लिए बहुत ऐसे निर्णय लिए जो शायद नहीं लेने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी वो जहाँ रहेंगे वही उन्हीं का सरकार बनेगा, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ में तेजस्वी जी को भी बधाई देती हूँ कि आप जैसे चाचा आपके चाचा हैं, अब भतीजा की तरह रहिए और विकास बिहार को आगे की ओर विकास की धारा में आगे ले जाइए, देश लेवल पर ले जाइए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जिस तरह महिलाओं को आगे के पंक्ति में बैठा के रखते हैं, उनके दुख सुख के समय में एक पिता की तरह और एक भाई की तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा रहते हैं। ये बहुत, इसलिए मैं उनको हार्दिक दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
ये है जनता दल यूनाइटेड की जो महिला नेत्री है, वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर वो सारी खूबी है, विकास के लिए इन्होंने सब कुछ किया है और साथ ही साथ ये जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के आश्वस्त है। और कह रही हैं रंजू गीता ने ये भी कहा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो हमारे लिए तय किया जाएगा और जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि नीतीश कुमार तो अभी यहाँ पर तेजस्वी के साथ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो दिल्ली जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में वो चैलेंज करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।